This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पठन गिनती अध्याय 22। बिलाम और मोआब का राजा। तब इज़राइल के लोगों ने मोआब के मैदान की यात्रा की। उन्होंने यरीहो के उस पार यरदन नदी के निकट डेरा डाला। सिपोर के पुत्र बालाक ने एमोरी लोगों के साथ इज़राइल के लोगों ने जो कुछ किया था उसे देखा था, और मोआब बहुत अधिक भयभीत था क्योंकि वहाँ इज़राइल के बहुत लोग थे। मोआब इज़राइल के लोगों से बहुत आतंकित था। मोआब के नेताओं ने मिद्यान के अग्रजों से कहा, लोगों का यह विशाल समूह हमारे चारों ओर की सभी चीजों को वैसे ही नष्ट कर देगा जैसे कोई गाय मैदान की घास चर जाती है। इसलिए इस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। इस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। उसने कुछ व्यक्तियों को बोर के पुत्र बिलाम को बुलाने के लिए भेजा। बिलाम नदी के निकट पतोर नाम के क्षेत्र में था। बालाक ने कहा, लोगों का एक नया राष्ट्र मिस्र से आया है। वे इतने अधिक हैं कि पूरे प्रदेश में फैल सकते हैं। उन्होंने ठीक हमारे पास डेरा डाला है। आओ और इन लोगों के साथ निपटने में मेरी सहायता करो। वे मेरी शक्ति से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। संभव है कि तब इनको मैं हरा सकूं। तब मैं उन्हें अपना देश छोड़ने को विवश कर सकता हूँ। तब मैं उन्हें अपना देश छोड़ने को विवश कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी शक्ति रखते हो। यदि तुम किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते देते हो, यदि तुम किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हो तो उसका भला हो जाता है। यदि तुम किसी व्यक्ति के विरुद्ध कहते हो तो उसका बुरा हो जाता है। इसलिए आओ और इन लोगों के विरुद्ध कुछ कहो। मोआब और मिद्यान के अग्रज चले। वे बिलाम से बातचीत करने गए। वे उसकी सेवाओं के लिए धन देने को ले गए। तब उन्होंने बालाक ने जो कुछ कहा था उससे कहा। बिलाम ने उनसे कहा, यहाँ रात में रुको, मैं यहोवा से बातें करूंगा, और जो उत्तर वह मुझे देगा वह तुमसे कहूंगा। मैं यहोवा से बातें करूंगा, और जो उत्तर वह मुझे देगा वह तुमसे कहूंगा। इसलिए उस रात मोआबी लोगों के नेता उसके साथ ठहरे। परमेश्वर
बिलाम के पास आया और उसने पूछा, तुम्हारे साथ ये कौन लोग हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक ने उन्हें मुझको एक संदेश देने को भेजा है। संदेश यह है, लोगों का एक नया राष्ट्र मिस्र से आया है। वे इतने अधिक हैं कि सारे देश में फैल सकते हैं। वे इतने अधिक हैं कि सारे देश में फैल सकते हैं। इसलिए आओ और इन लोगों के विरुद्ध कुछ कहो। तब संभव है कि उनसे लड़ने में मैं समर्थ हो सकूं और अपने देश को छोड़ने के लिए उन्हें विवश कर सकूं। किंतु परमेश्वर ने बिलाम से कहा, उनके साथ मत जाओ। तुम्हें उन लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्हें यहोवा से वरदान प्राप्त है। दूसरे दिन सवेरे बिलाम उठा और बालाक के नेताओं से कहा, अपने देश को लौट जाओ, यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देगा। इसलिए मोआबी नेता बालाक के पास लौटे और उससे उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, बिलाम ने हम लोगों के साथ आने से इनकार कर दिया। इसलिए बालाक ने दूसरे नेताओं को बिलाम के पास भेजा। इस बार उसने पहली बार की अपेक्षा बहुत अधिक आदमी भेजे और ये नेता पहली बार के नेताओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे। वे बिलाम के पास गए और उन्होंने उससे कहा, सिपोर का पुत्र बालाक सिपोर का पुत्र बालाक तुमसे कहता है, कृपया अपने को यहाँ आने से किसी को रोकने न दे। जो मैं तुमसे मांगता हूँ, यदि तुम वह करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अधिक भुगतान करूंगा। आओ और इन लोगों के विरुद्ध मेरे लिए कुछ कहो। किंतु बिलाम ने उन लोगों को उत्तर दिया किंतु बिलाम ने उन लोगों को उत्तर दिया। उसने कहा, मुझे यहोवा मेरे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। मैं उसके आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। मैं बड़ा छोटा कुछ भी तब तक नहीं कर सकता जब तक यहोवा नहीं कहता कि मैं उसे कर सकता हूँ। मैं बड़ा छोटा कुछ भी तब तक नहीं कर सकता जब तक यहोवा नहीं कहता कि मैं उसे कर सकता हूँ। यदि राजा बालाक अपने सोने चांदी भरे सुंदर घर को देते सुंदर घर को दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। यदि राजा बालाक अपने सोने चांदी भरे सुंदर घर को दे तो सुंदर घर को दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। किंतु तुम भी उन दूसरे लोगों की तरह आज की रात यहाँ ठहर सकते हो और रात में मैं जान जाऊंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहलवाना चाहता है। उस रात परमेश्वर बिलाम के पास आया। परमेश्वर ने कहा, ये लोग अपने साथ ले जाने के लिए कहने को फिर आ गए हैं, इसलिए तुम उनके साथ जा सकते हो। किंतु केवल वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूँ। बिलाम और उसका गधा। अगली सुबह बिलाम उठा और अपने गधे पर काठी रखी। तब वह मोआबी नेताओं के साथ गया। बिलाम अपने गधे पर सवार था। उसके सेवकों में से दो उसके साथ थे। जब बिलाम यात्रा कर रहा था, परमेश्वर उस पर क्रोधित हो गया। इसलिए यहोवा का दूत बिलाम के सामने सड़क पर खड़ा हो गया। दूत बिलाम को रोकने जा रहा था। बिलाम के गधे ने यहोवा के दूत को सड़क पर
खड़ा देखा। दूत के हाथ में एक तलवार थी। There is a sword in the hand of the angel of God. इसलिए गधा सड़क से मुड़ा और खेत में चला गया। बिलाम दूत को नहीं देख सकता था। Bilam could not see the angel standing right in front of him with the sword. Yet his donkey could see the Lord, the angel of the Lord, and turned away from the way and went into the fields nearby. इसलिए वह गधे पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गधे को मारा और उसे सड़क पर लौटने को विवश किया। बाद में यहोवा का दूत ऐसी जगह पर खड़ा हुआ जहां सड़क सकरी सड़क संकरी हो गई थी। बाद में यहोवा का दूत ऐसी जगह पर खड़ा हुआ जहां सड़क संकरी हो गई थी। यह दो अंगूर के बागों के बीच का स्थान था। वहां सड़क के दोनों ओर दीवारें थी। गधे ने यहोवा के दूत को फिर देखा। Again the donkey saw the angel of the Lord. इसलिए गधा एक दीवार से सट कर निकला। इससे बिलाम का पैर दीवार से छिल गया। इसलिए बिलाम ने अपने गधे को फिर मारा। इसके बाद यहोवा का दूत दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ। यह दूसरी जगह थी जहां सड़क संकरी हो गई थी। वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां गधा मुड़ सके। गधा दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकता था। गधे ने यहोवा के दूत को देखा। इसलिए गधा बिलाम को अपनी पीठ पर लिए हुए जमीन पर बैठ गया। बिलाम गधे पर बहुत क्रोधित था। इसलिए उसने उसे अपने डंडे से पीटा। तब यहोवा ने गधे को बोलने वाला बनाया। Then the Lord made the donkey to speak. What a miracle. Can the donkey speak? Yes, yet. With God, all things are possible. It's a miracle. Donkey speaking with a human-like voice. गधे ने बिलाम से कहा, तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो? Why are you angry on me? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुमने मुझे 3 बार मारा है। बिलाम ने गधे को उत्तर दिया, तुमने दूसरों की नजर में मुझे मूर्ख बनाया है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी तुम्हें मार डालता। किंतु गधे ने बिलाम से कहा, मैं तुम्हारा अपना गधा हूँ जिस पर तुम अनेक वर्ष से सवार हुए हो और तुम जानते हो कि मैंने ऐसा इसके पहले कभी नहीं किया है। यह सही है। बिलाम ने कहा। तब यहोवा ने बिलाम को सड़क पर खड़े दूत को देखने दिया। Then the Lord let Bilam to see the angel that is standing on the road. If God do not open our eye, we will not be able to see the celestial beings. We can see the invisible things only when the maker of man, that is God, opens our eyes and lets us see his invisible celestial beings. बिलाम ने दूत और उसकी तलवार को देखा। Then Bilam saw the angel and the sword that is there in the hands of the angel. तब बिलाम ने झुककर प्रणाम किया। Then Bilam bowed down and prostrated before the angel and wished the angel. यहोवा के दूत ने बिलाम से पूछा, तुमने अपने गधे को 3 बार क्यों मारा? तुम्हें मुझ पर क्रोध से पागल होना चाहिए।
मैं तुमको रोकने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हें कुछ अधिक सावधान रहना चाहिए। गधे ने मुझे देखा और वह 3 बार मुझसे मुड़ा। Then the angel of the Lord said, "The donkey has seen me, and thrice it wanted to avoid me, so it has turned away from the angel, from me." यदि गधा मुड़ा न होता तो मैंने तुमको मार डाला होता। If the donkey were not to turn from its way, I would have killed you by this time. किंतु मुझे तुम्हारे गधे को नहीं मारना था। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। Then Bilam confessed to the angel of the Lord that he has sinned. मैं यह नहीं जानता था कि तुम सड़क पर खड़े हो। यदि मैं बुरा कर रहा हूँ तो मैं घर लौट जाऊंगा। I really do not know that you are standing on the road. If you do not want me to go to Balak, I will turn back to my home. Like that, the prophet Balak has said. यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, the prophet Bilam has said. यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, नहीं, तुम इन लोगों के साथ जा सकते हो, किंतु सावधान रहो। वही बातें कहो जो मैं तुमसे कहने के लिए कहूंगा। इसलिए बिलाम बालाक द्वारा भेजे गए नेताओं के साथ गया। बालाक ने सुना कि बिलाम आ रहा है, इसलिए बालाक उससे मिलने के लिए अर्नोन सीमा पर मोआबी नगर को गया। यह उसके देश की शोर थी। जब बालाक ने बिलाम को देखा तो उसने बिलाम से कहा, मैंने इसके पहले तुमसे आने के लिए कहा था और यह भी बताया था कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या यह सच है कि तुम मुझसे कोई भी पुरस्कार या भुगतान नहीं पाना चाहते? किंतु बिलाम ने उत्तर दिया, मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन मैं जो तुमने करने को कहा था उनमें से शायद कुछ भी न कर सकूं। मैं केवल वही बातें तुमसे कह सकता हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहने को कहता है। तब बिलाम बालाक के साथ किर्यतुसोत गया। बालाक ने कुछ मवेशी तथा कुछ भेड़ें उसकी भेंट के रूप में मारी। उसने कुछ मांस बिलाम तथा कुछ उसके साथ के नेताओं को दिया। अगली सुबह बालाक को बमोत बाल नगर को ले गया। उस नगर से वे इजरायली लोगों के साथ डेरों को देख सकते थे। उस नगर से वे इजरायली लोगों के कुछ डेरों को देख सकते थे। गिनती अध्याय 23। बिलाम की पहली भविष्यवाणी, द फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ बिलाम। बिलाम ने कहा, यहाँ 7 वेदियां बनाओ और मेरे लिए 7 बैल और 7 मेढ़े तैयार करो। बालाक ने वह सब किया जो बिलाम ने कहा। तब बिलाम ने हर एक वेदी पर एक बैल और एक मेढ़े को मारा। तब बिलाम ने बालाक से कहा, इस वेदी के समीप ठहरो, मैं दूसरी जगह जाऊंगा। तब कदाचित यहोवा मेरे पास आएगा और बताएगा कि मैं क्या कहूं। तब बिलाम एक अधिक ऊंचे स्थान पर गया। परमेश्वर उस स्थान पर बिलाम के पास आया और बिलाम ने कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और मैंने हर एक वेदी पर एक बैल और एक मेढ़े को मारा है।
तब यहोवा ने बिलाम को वह बताया जो उसे कहना चाहिए. Then the Lord revealed to Balaam of the things what he has to speak. Indeed, God speaks to man. And this is one of the classical examples of how God speaks to man and how God commands that man should speak only what God wants him to speak, especially his prophets. तब यहोवा ने कहा, बालाक के पास जाओ और इन बातों को कहो जो मैंने कहने के लिए बताई है. इसलिए बिलाम बालाक के पास लौटा. बालाक तब तक वेदी के पास खड़ा था और मोआब के सभी नेता उसके साथ खड़े थे. तब बिलाम ने ये बातें कही, मोआब के राजा बालाक ने मुझे आराम से बुलाया, पूर्व के पहाड़ों से. बालाक ने मुझसे कहा, आओ और मेरे लिए याकूब के विरुद्ध कहो, आओ और इज़राइल के लोगों के विरुद्ध कहो. परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध नहीं है, अतः मैं भी उनके विरुद्ध नहीं कह सकता. यहोवा ने उनका बुरा होने के लिए नहीं कहा है, अतः मैं भी वैसा नहीं कर सकता. मैं उन लोगों को पर्वत से देखता हूँ, मैं उन लोगों को पर्वत से देखता हूँ. मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अकेले रहते हैं. वे लोग किसी अन्य राष्ट्र के अंग नहीं हैं. याकूब के लोग बालू के कण से भी अधिक हैं. The children of Jacob are much more than the sands of the sea. इस इज़राइल के लोगों की चौधाई को भी कोई गिन नहीं सकता. इज़राइल के लोगों की चौधाई को भी कोई गिन नहीं सकता. Even the fourth part of Israel cannot be counted by anyone. मुझे एक अच्छे मनुष्य की तरह मरने दो, मुझे उन लोगों की तरह ही मरने दो. It's a great prophecy regarding the children of Jacob. May my end be like the end of children of Jacob. నా అంత్య దశ యాకోబు యొక్క పిల్లలను పోలి యుండునుగాక అని ప్రవక్త అయినటువంటి బిలాము ప్రవచిస్తున్నాడు. మే మై ఎండ్ బి ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్, that is Israel. Means the end of the people of God, the chosen people of God, the Israelites will be indeed glorious. Nobody can do anything because God has blessed the children of Jacob. Even the king Balak wanted to curse the children of God using the prophet Bilam. Yet Bilam was helpless. Bilam could speak neither good nor bad against the children of God, but for the words given to him through God. बालाक ने बिलाम से कहा, तुमने हमारे लिए क्या किया है? मैंने तुमको अपने शत्रुओं के विरुद्ध कुछ कहने को बुलाया था, किंतु तुमने उन्हीं को आशीर्वाद दिया है. किंतु बिलाम ने उत्तर दिया, मुझे वही करना चाहिए जो यहोवा मुझे करने को कहता है. Then the king Balak has said, what did you do? I invited you here to curse the people Israel, but you have blessed them. Then the prophet Bilam answered to the king that I can only speak what the Lord wants me to speak. तब बालाक ने उससे कहा, इसलिए मेरे साथ दूसरे स्थान पर आओ, उस स्थान पर तुम लोगों को भी देख सकते हो, किंतु तुम उनके एक भाग को ही देख सकते हो. Here there is a printing mistake. उस स्थान पर तुम लोगों को भी देख सकते हो. It should be उन स्थान पर तुम लोगों को नहीं देख सकते हो. It should be written as from there you will not be able to see the people of God, the children of God. Only the back portion of the children of God you will be seeing, so that you may not face any hindrance in cursing them. किंतु तुम उनके एक भाग को ही देख सकते हो, सभी को नहीं देख सकते हो, और उस स्थान से तुम मेरे लिए उनके विरुद्ध कुछ कह सकते हो. You will be only seeing a part of them and not all of them. So from there you will be able to curse them for me. इसलिए बालाक बिलाम को सोपीम के मैदान में ले गया. What did you notice? There will be some printing mistakes also
The printed material is prone to errors, so it is always good to consult Bible in more than one language. Apart from reading the Bible in Hindi, I advise you to read Bible in your local language, whether it is Tamil or Sanskrit or Marathi or Gujarati. You should read the Bible in your own language apart from reading the Bible in Hindi, so that you will be knowing the truth, and you will be able to find out if there is any printing mistake. इसलिए बालाक बिलाम को सोपीम के मैदान में ले गया। यह पिस्गा पर्वत की चोटी पर था। बालाक ने उस स्थान पर 7 वेदियां बनाई। वेदिया मीन्स आल्टर। तब बालाक ने हर एक वेदी पर बलि के रूप में एक बैल और एक मेढ़ा मारा। इसलिए बिलाम ने बालाक से कहा, इस वेदी के पास खड़े रहो, मैं उस स्थान पर परमेश्वर से मिलने जाऊंगा। You see, it's great that the prophet of God, Bilam, has free access to communicate with God, to listen from God, and to speak the words of God. इसलिए यहोवा बिलाम के पास आया और उसने बिलाम को बताया कि वह क्या कहे। Then the prophet of God, Bilam, inquired God of what things he has to speak. तब यहोवा ने बिलाम को बालाक के पास लौटने और उन बातों को कहने को कहा। इसलिए बिलाम बालाक के पास गया। बालाक तब तक वेदी के पास खड़ा था। मोआब के नेता उसके साथ थे। बालाक ने उसे आते हुए देखा और उससे पूछा, यहोवा ने क्या कहा? Then the king asked the prophet, what did the Lord say? बिलाम की दूसरी भविष्यवाणी, द सेकंड प्रोफेसी ऑफ प्रॉफेट बिलाम। तब बिलाम ने ये बातें कही, बालाक खड़े हो और मेरी बात सुनो। सिपोर के पुत्र बालाक, मेरी बात सुनो। बालाक, स्टैंड अप एंड लिसन टू मी। बालाक द सन ऑफ सिपोर, राइज अप एंड लिसन टू मी। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलेगा। द लॉर्ड इज नॉट मैन एंड सो ही विल नॉट टेल लाई। परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं। द लॉर्ड इज नॉट मैन, सो हिज जजमेंट्स विल नॉट चेंज। यदि यहोवा कहता है कि वह कुछ करेगा तो वह अवश्य उसे करेगा। यदि यहोवा वचन देता है तो अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। यहोवा ने मुझे उन्हें आशीर्वाद देने का आदेश दिया है। The Lord has commanded me to bless the children of Jacob. यहोवा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं उसे बदल नहीं सकता। The Lord has blessed the children of Jacob, so I will not be able to change that. याकूब के लोगों में कोई दोष नहीं है। याकूबुलो వంకరలేదు. There is nothing that is wrong in Jacob. There is no wrong in Jacob. याकूबुलो వంకరలేదు. इजराइल के लोगों में कोई पाप नहीं है। इजराइल के लोगों में कोई पाप नहीं था। There is no sin in Israel. यहोवा उनका परमेश्वर है और वह उनके साथ है। The Lord is their God and the Lord will be with them. And the Lord is with them. महाराजा परमेश्वर की वाणी उनके साथ है। The word of the Lord is with them. These are all the blessings that Bilam professed regarding Israel. परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर लाया। इजराइल के वे लोग जंगली सांड की तरह शक्तिशाली हैं। कोई जादुई शक्ति नहीं जो याकूब के लोगों को हरा सके। There is no magical power that could defeat the children of Jacob. याकूब के बारे में और इजराइल के लोगों के विषय में भी लोग यह कहेंगे, परमेश्वर ने जो महान कार्य किए हैं उन पर ध्यान दो। वे लोग सिंह की तरह शक्तिशाली होंगे। वे सिंह जैसे लड़ेंगे और यह सिंह कभी विश्राम नहीं करेगा जब तक वह शत्रु को खा नहीं डालता, और वह सिंह कभी विश्राम नहीं करेगा जब तक वह उनका रक्त नहीं पीता जो उसके विरुद्ध है।
तब बालाक ने बिलाम से कहा, तुमने उन लोगों के लिए अच्छी चीजें होने की मांग नहीं की। Again, there is a mistake here. The king Balaam, the king Balak doesn't. The king Balak wanted that the prophet speak bad against the children of Jacob. तुमने उन लोगों के लिए अच्छी चीजें होने की मांग नहीं की। इट शुड बी, तुमने उन लोगों के लिए बुरी चीजें होने की मांग नहीं की। बिकॉज द किंग वॉन्ट दैट बैड शुड हैपन टू द पीपल ऑफ गॉड। सो there can be printing mistakes, and that should be carefully corrected, and it can only be possible when we read the Bible in more than one language. For example, in Telugu, in English, in Hindi, in Marathi. When we read the Bible in different languages, we can understand the truth more clearly. तुमने उन लोगों के लिए बुरी चीजें होने की मांग नहीं की, किंतु तुमने उनके लिए उनके लिए बुरी चीजें होने की भी मांग नहीं की। तुमने उन लोगों के लिए अच्छी चीजें होने की मांग की। बिलाम ने उत्तर दिया, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया कि मैं केवल वही कहूंगा जो यहोवा मुझसे कहने के लिए कहता है। Did I not tell you in the beginning that I will only speak what the Lord want me to speak? I cannot speak anything on my own. तब बालाक ने बिलाम से कहा, here we should never get confused. Balak is the king and Bilam is the prophet. Both names starts with Baal, Bil. इसलिए तुम मेरे साथ दूसरे स्थान पर चलो, संभव है परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और तुम्हें उस स्थान से शाप देने दे। इसलिए बालाक बिलाम को और पर्वत की चोटी पर ले गया। यह पर्वत मरुभूमि के छोर पर स्थित है। बिलाम ने कहा, यहाँ 7 वेदियां बनाओ। तब 7 सांड तथा 7 मेढ़े वेदियों पर बलि के लिए तैयार करो। बिलाक ने वही किया जो बिलाम ने कहा। बालाक बालाक ने वही किया जो बिलाम ने कहा। बालाक ने बलि के रूप में हर एक वेदी पर एक सांड तथा एक मेढ़ा मारा। आज का बाइबल पठन यहाँ समाप्त है। मालेकुम अस्सलाम।